गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 4.2 इसमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाई दी हो। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 4.2 एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज GOLD की रचना करनी है जिसमें हमको भुजाएं दे रखी हैं। उसकी OL दे रखा है 7.5, GL दे रखा है 6 सेंटीमीटर, GD दे रखा है 6 सेंटीमीटर, LD दे रखा है 5 सेंटीमीटर और OD दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसमें हमको दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाई दी है। तो जैसे हमने पहले वाले में किया था, सबसे पहले एक हम इसमें रफ डायग्राम बना देते हैं जिसका नाम कैसे भी बना देंगे, हम उसको कोई ज़रूरी नहीं हो, कैसे भी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से नाम लिख देंगे यहाँ पर GOLD। तो इसका ध्यान रखना हमको, जो क्रम वाइज दे रखा है GOLD, ऐसा नहीं करेंगे हम G यहाँ लिख दिया, O यहाँ लिख दिया, L यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से जिस क्रम से दे रखा है हमको उसी क्रम में हमने लिखना है GOLD। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं GOLD। गोल एक चतुर्भुज बन गया। अब इसमें हम भुजाओं का नामांकन कर देंगे। सबसे पहले OL भुजा है 7.5 सेंटीमीटर। ये है एक रफ स्केच बना रखा हमने इसका। GL देखिए, GL ये है, GL को मिला देंगे, एक विकर्ण है, ये 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है। GD ये है 6 सेंटीमीटर, एक भुजा है। LD भी एक भुजा है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और OD एक क्या है, विकर्ण है, ये OD इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन रखे हैं। इसमें अगर हम इसको ऐसा देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रखे हैं DOL और एक त्रिभुज बन रखा है DGO। इसमें दो त्रिभुज बने हैं। तो हम अब इस पर हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम आधार लेंगे। आधार अगर हम DO लेते हैं तो DO एक सबसे पहले लेंगे, DO जो कि 10 सेंटीमीटर है। एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से हम इसका नाम रख देंगे हम D, और इसमें हम 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। ये रेखाखंड इसलिए बोल रहे हैं कि नाम, जब रेखा की लंबाई निश्चित हो जाती है तो रेखाखंड बन जाता है। तो DO, अब देखिए DO ये एक त्रिभुज का आधार बन गया है। और त्रिभुज की तीनों जब भुजाएं मालूम होती है तो हम जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब दी जाती है तो उससे हम त्रिभुज की संरचना कैसे करते हैं। O बिंदु से हम 7 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। O बिंदु से 7 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे हम। ये देखिए, O बिंदु से 60 सेंटीमीटर का हमने चाप लगा दिया। और इसी प्रकार D बिंदु से हम D बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ये पहला वाला चाप हमारा ज़रा छोटा पड़ गया था, इसको और आगे बढ़ाइए, फैला देंगे। तो ये बिंदु आ रहा है हमारा L बिंदु आ गया। ये इसको हम मिला देंगे। ये जो पहला त्रिभुज बन रहा था हमारा, इसमें तो DOL त्रिभुज हमारा ये बन गया है। अब हम O को केंद्र मानते हुए इस 6 सेंटीमीटर का एक चाप, O को केंद्र मानते हुए
6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। देखिए हमने एल को केंद्र मानते हुए ये जो जी बिंदु है उसको प्राप्त करने के लिए, और हमको मालूम है डी और जी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की लंबाई है। और फिर डी को केंद्र मानते हुए हम 6 सेंटीमीटर का एक, एल से भी हमने 6 का लगाया था, डी से भी एक, जो बिंदु इसको जी बिंदु पर काटता है, ये जी बिंदु है, इसको हम मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा एक अभिष्ट चतुर्भुज GOLD प्राप्त हो जाएगा। ये GOLD अभिष्ट चतुर्भुज है, जिसमें कि हमको इसके दो विकर्ण, ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर का विकर्ण था, और 3 भुजाएं हमको जो देखी थी, TL 5 सेंटीमीटर, DG 6 सेंटीमीटर और LO 7.5 सेंटीमीटर की इसकी 3 भुजाएं दी थी। ये इस प्रकार से अभिष्ट चतुर्भुज बन जाएगा। और हम जो चतुर्भुज के गुण हैं कि अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है, तो इसको हम इन कोणों को नाप देंगे, एक कोण को, दो कोण को, 3 और चारों कोणों को नाप देंगे, इनका मान 360 अंश आएगा। इस प्रकार से आप इसके और प्रश्न भी करेंगे। धन्यवाद।